हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो आप सबको पता है कि आज महाशिवरात्रि है। यूनिवर्स की फर्स्ट लव मैरिज आज ही के दिन हुई थी, भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह। लेकिन आज विमेंस डे भी है, यानी कि विश्व महिला दिवस। तो इस दुनिया में जितने भी विमेंस हैं सबको मेरी तरफ से हैप्पी विमेंस डे। मेरी मम्मी को, दीदी को, मेरी जितनी भी नोन विमेंस है, जितनी भी नोन लड़कियां हैं सबको, और जिन्हें मैं नहीं जानता उनको भी। तो ऑल्दो आप सबको पता है कि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि हम सब लोग एक पूरा ये परिवार ही तो है जिसमें हम रहते हैं, वसुदेव कुटुंबम। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों को देखते हैं, अलग अलग तरीके की सोच देखते हैं कि किसकी कैसी सोच है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी जगह ये सोच जो कि बहुत गलत है कि विमेंस सेक्रीफाइसेस नहीं करती है। आज विमेंस डे के उपलक्ष्य में, आज विमेंस डे, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि विमेंस के सेक्रीफाइसेस क्या क्या है और वो कितने सेक्रीफाइसेस करती है। हम सबको लगता है ना कि एक लड़की की ज़िंदगी बहुत आसान है, जन्म के भी पहले से लेकर मरने के बाद तक उनकी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है। पता है, सबसे पहले तो एक लड़की जब माँ बनती है ना, तो पूरी सोसाइटी उसको बोलती है कि ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिमका कर, इससे लड़का होगा। कभी भी ये नहीं कहते कि बेटी होगी तो भी उतना अच्छा होगा। है, आज भी कई लोगों के माइंड में ये बात है कि हाँ, लड़का होना ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप देखो, पैदा नहीं हुई उससे पहले से शुरू है जंग। पैदा होने के बाद अरे बेटी हुई है, मतलब बड़ी होगी, पढ़ाई का खर्चा, और फिर घर में भी नहीं रहेगी, शादी करेगी, दहेज, ये वो, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, सब कुछ। उसके बाद बड़ी हुई, अपने पापा के पास खेली, एंड धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है ना, उनके ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस है यार, कि तुम पढ़ाई कम करो, तुम थोड़ा घर के काम में ज़्यादा रहो, ऐसे मत बैठो, ऐसे उठो मत, ये करो वो करो, मतलब दुनिया जहाँ की जितनी रेस्ट्रिक्शंस है ना, सब उनके ऊपर लगा दी। एंड उसके बाद भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी और सुने। पहली चीज़ तो क्यों सुने? उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, वो करे जो करे। लेकिन हम फिर भी यही चाहते हैं कि वो बस वो करे जो हम उन्हें बताएं, जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी किसी और पे तो, हमसे सुपीरियर पे तो मर्जी चलती नहीं है ना। उसके बाद भी उन्हें हर चीज़ के लिए जज किया जाता है। आप देखो, एक लड़की जो होती है ना, उसको हर महीने एक ऐसे दर्द से गुजरना पड़ता है जिसको आप और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स, 5 दिन, एक बिल्कुल ऐसी मेंटलिटी जहाँ पता नहीं कब रोना कब आ जाए, हंसी कब आ जाए, दुख दर्द कुछ नहीं, कब आंसू आ जाए कोई नहीं पता। स्टिल वो ये भी झेलती है। आज वो अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि अगर कोई उन्हें कुछ कहता है तो गलती उन्हीं की मानी जाती है कि तुमने कपड़े गलत पहने हुए हैं। ये कितनी गलत बात है। नहीं यार, उसने उसको कुछ नहीं किया ना। अगर तुम्हें उसके दुपट्टे से प्रॉब्लम है तो तुम अपनी आंखें नीची कर लो ना। तुम क्यों आंखें उठा के घूर घूर के उसको देख रहे हो? कपड़ों के बेस पे जज किया जाता है। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि जब उसकी शादी होती है तो कई जगह, ऑलमोस्ट मोस्टली जगह नहीं बोलते हैं, बट फिर भी दहेज कम लाइए या ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है, या फिर कैसे रही थी अपने घर में पली बड़ी, कुछ काम नहीं आता, ये वो। अरे नहीं आता तो सीख लेगी, या सिखा दो आप, आपको अच्छे से आता है। मतलब कहीं पे भी आप देखोगे ना, तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल बख्शा नहीं जाता कि भाई उनकी डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं होगी। उन्हें हर जगह बेइज्जत किया जाता है, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, दोनों जगह बस यही हो रहा है। हम कभी भी उनके सेक्रीफाइसेस को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यार कितनी चिल ज़िंदगी है, क्या करना पड़ता होगा, बस घर पे थोड़ा-सा काम ही तो करना पड़ता होगा। नहीं यार, लड़कों से कहीं गुना ज़्यादा इमोशनल होती है लड़कियाँ। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होती भी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती भी है। आज अगर आपके पापा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसके लिए आपकी मम्मी रिस्पॉन्सिबल है।
उसके लिए आपके पापा या उनके फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं, उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके हालात रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी मम्मा ने इतने एफर्ट्स करे होंगे तब जाके आपके पापा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। आज एक लड़की घर गई, फिर शादी शादी सबसे बड़ी बात तो ये, शादी करके वो एक दूसरे घर में जा रही है। आप सोचो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? एक माँ का। मतलब वो अपने दिल के, अपने कलेजे के टुकड़े को एक दूसरी माँ को ये सोचकर सौंपती है कि हाँ, ये आपकी ही बेटी है। वहाँ उसके साथ गलत होता है तो सोचो वो भी तो सैक्रिफाइस ही करे ना वहाँ पे भी तो। यहाँ से गई जिस माँ ने ज़िंदगी के 20-22 साल पाला-पोसा, बड़ा किया, उनको छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ रहा है। कभी खुद के घर में काम नहीं किया और वहाँ उसे काम करना पड़ रहा है। भाई हर कोई इंसान अपनी बेटी के लिए यही सोचता है ना, राजकुमार होगा, एकदम काम नहीं करने देगा, बट करना तो पड़ता है सब चीज़ें। एक लड़की दूसरे घर से आती है, आपका सारा काम करती है, आप जैसे रहते हो वैसे जैसे रखते हो वैसे रहती है। जितना आप खिलाते हो उतना ही खाती है। बदले में आपसे थोड़ा-सा प्यार ही तो चाहती है। और एज़ अ सोसाइटी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनकी केयर करें। और हम क्या कर रहे हैं? आज हम सब बस एक ही नारा लगा रहे हैं कि हाँ, लड़कियाँ फ़ेमिनिज़्म के नाम पर धोखा दे रही हैं या फ़ेमिनिज़्म के नाम पर लड़कों को गिराने की कोशिश कर रही हैं। देखो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, बट हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि शायद 100 में से 5% केसेज़ ऐसे होंगे जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। एंड वो गलत भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं सुना होगा, कुछ अच्छा नहीं देखा होगा। भई आज आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, एक लड़की है जो पैदा हुई है, एक एक मोहल्ले में एक ही लड़की है, वहाँ पे सारे मर्द ऐसे ही हैं, सारे लड़के ही लड़के मान लो, एंड उन्होंने उसके साथ कभी उसको ठीक से बिहेव किया ही नहीं, हमेशा ऊट-पटांग नज़रों से देखा, तो उसके मन में कितनी गलत इमेज बनेगी। वहीं पे अगर आप एक एक जगह है जहाँ पर अगर आप बेटी हुई है ना, उसको पूरे मोहल्ले देवी की तरह रखते हैं। तो आप सोचो ना यार उसकी क्या मेंटालिटी होगी और उसकी क्या मेंटालिटी होगी। ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इसमें हम कैसे जजमेंटल हो सकते हैं कि यार इसकी परवरिश खराब हुई है। नहीं, आस-पास के सराउंडिंग को देखकर ही किसी का बर्ताव पता चलता है। और हमें लगता है कि विमेन सैक्रिफाइस नहीं करती है, कैसे नहीं करती है यार? आज आप एक काम करना, एक 5 किलो का पत्थर अपने पेट के ऊपर बाँधना और सारे दिन काम करना। कर पाओगे क्या? शाम को जब उस पत्थर को हटाओगे ना, तो पूरी पीठ दर्द करेगी और वहीं पे हमारी माएँ, जब हम उनके पेट में होते हैं, तो अपने पूरे घर का काम करती हैं। शहरों की ज़िंदगी फिर भी थोड़ी आसान अगर मान लो ना आप लोग, गाँव में जाके देखो, घर का काम, खेतों का काम, मार्केट से खाना, सब्जियाँ वगैरह लाना और जो भी काम है, वो सारा काम सँभालना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है कि औरत काम से लौट कर भी काम पर ही लौटती है। यानी कि अगर हमारी मम्मा, हमारी दीदी वगैरह अगर जॉब कर रही है ना, तो वो जॉब से लौट कर भी घर पे आके उनको काम ही करना है, क्योंकि हमसे तो होता नहीं है ना। आज ऑल्दो फिर भी लड़के कर लेते हैं, बाहर हॉस्टल में रहते हैं। देखो आसान दोनों की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो है, हम कुछ रीज़न्स की वजह से वुमेन्स को, सारी वुमेन्स को गलत मान लेते हैं, जो कि गलत है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने सैक्रिफाइसेस एक लड़की करती है ना, उतना एक लड़का नहीं कर सकता है। और लड़के पता है थोड़ा-सा करते हैं ना, तो उनको दिखता है कि हमने बहुत ज़्यादा किया है। ये मैंने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। थोड़ा-सा करेंगे ना बहुत ज़्यादा दिखेगा, बट वो बहुत ज़्यादा कर देंगी ना, तो भी थोड़ा-सा ही दिखता है। उनके एफर्ट्स हमें नहीं दिखाई देते हैं, बट आप उनके एफर्ट्स को देखो, उनको समझो और उनको प्यार करो। आप उनकी केयर करो। वो आपसे कुछ नहीं चाहती है। आज पता है हम सबको लगता है कि यार लड़कियों को सोना, चांदी, ज़ेवरात और ये सब चाहिए, महँगे ब्रांडेड बैग्स, जूते, कपड़े और ये सब चाहिए। लेकिन नहीं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है कि कहीं न कहीं हमने उनकी मेंटालिटी उतनी, कुछ लोगों की मेंटालिटी उतनी हाई कर दी, उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई कर दी। उन्हें नहीं चाहिए था शुरू में, कोई बचपन में पैदा होके ये कहता है कि मुझे लुई वितौं का बैग चाहिए या मुझे गुची की जीन्स चाहिए, नहीं ना। शायद हमने कुछ गलतियाँ करी, हमने अपब्रिंगिंग सही से नहीं रखी होगी या हमने ज़्यादा लाड कर दिया। हमें एक बैलेंस बना के रखना होता है। एंड अगर कोई
गलत ट्रैक पे भी है ना, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे सही ट्रैक पे लाएँ। जब तुम खुद ही गलत ट्रैक पे हो, तो तुम कैसे किसी के लिए जजमेंटल हो सकते हो? मोस्टली ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ लड़कों को जो कहते हैं कि यार दिल तोड़ के चली गई, घरवालों को नहीं मनाया, मान सकती थी, मना सकती थी, कर सकती थी बात, नहीं की। भई नहीं की तो नहीं की, कोई बात नहीं। तुम कोई बहुत बड़े वो तो हो नहीं, किसी राजा के पुत्र। और क्यों करे तुमसे? हो सकता है ना कि तुमने इतनी कुछ गलतियाँ करी हो कि भई उसे छोड़ना मजबूरी हो गई हो तुम्हारी। तुम्हें छोड़ना उसकी मजबूरी हो गई हो। क्योंकि अगर एक लड़की सच में आपसे प्यार करती है ना, तो आप उसको खाने को भी नहीं दोगे ना 2 वक़्त लगातार, तो भी वो आपसे प्यार करेगी और आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत किया है ना, तो वो बात उसके माइंड में है, ध्यान रखना। लड़कियों को नहीं चाहिए होता है, ये बेकार के मिथ है ये, लड़कियों को पैसा चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है और हाँ, मतलब अपने जो बंदा वो करता है मतलब उनको नहीं शो करता ज़्यादा अटेंशन वगैरह तो उसके पीछे भागती है। ये सब गलत है, बहुत बड़ी मिथ है ये। ये बस एक एज तक होता है व्हाट अ वुमन वांट। हम कहते हैं ना कि अभी ये बस लड़की है, अभी ये बस लड़की है, अभी ये औरत बनी नहीं है। व्हाट अ वुमन वांट इज़ ट्रू लव, ट्रू सपोर्ट एंड ट्रू रिस्पेक्ट। क्या करेगी वो उस गुची के बैग का, क्या करेगी वो उतने महँगे कपड़े और ज्वेलरी का, जब उससे कोई ये नहीं पूछेगा कि तू ठीक है या नहीं है। तो हर लड़की को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। आप सोचो ना कि माता सीता जो है वो जनक नंदिनी है, यानी कि वो राजा की पुत्री हैं, राजघराने में पैदा हुई हैं। जब उन्होंने शादी की, अगले ही दिन वनवास जाना पड़ा। कभी उनके पिता ने सोचा था क्या मेरी बेटी वनवास जाएगी, जो मखमल के बिस्तर पर सोई है, वो ज़मीन पर सोएगी। लेकिन उनका सैक्रिफ़ाइस देखो कि मैं अपने पति के बिना यहाँ तो नहीं रहूँगी, राजमहल में नहीं रहूँगी। जब मेरे स्वामी वहाँ वन में रहेंगे, तो मैं कैसे राजमहल में रहूँ? सिर्फ़ एक वुमन ही कर सकती हैं ये सैक्रिफ़ाइस। और चलो ये तब की बात है, उस टाइम की बात है। मैं आज के भी आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। आई हैव अ फ्रेंड, हर नेम इज़ अलीशा। उनका नाम अलीशा है। तो आपको एक बात बताऊँ, आज हम कितने डाइटिंग के नाम पे कुछ दिन भूखे रह सकते हैं, है ना? पता है उनके एक बेटा है जिसका नाम आरिफ़ है। तो उनका बेटा बहुत छोटा-सा है, बच्चा है, बहुत क्यूट है। तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ माँगती हूँ कि मैं रोज़े में इफ्तारी नहीं करूँगी। केवल थोड़ा-सा जो भी होता है ना पानी और कुछ एक फल, एक खजूर बस यही खाऊँगी, बस मेरा बच्चा सही हो जाए। तो वो बच्चा ठीक हो गया, बट आप उनकी मेंटालिटी देखो, उनको इतना भरोसा था, वो अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हो गई, सिर्फ़ इसलिए कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। और आप कहते हो वुमेन सैक्रिफाइस नहीं करती। हमारी माएँ खुद सारा दिन भूखा रह लेती है भलाई से, अगर हमें लेकिन कि भई उनकी तबीयत ख़राब है तो भी भूखी है, प्यासी हम उनसे नहीं पूछते हैं। लेकिन हम जब घर जाते हैं मम्मा भूख लगी, वो तबीयत का भी ध्यान नहीं रखती, हमारे लिए खाना बनाती है और हम खाते हैं और बोलते हैं और उन्हें ये भी नहीं कहते कि अच्छा बना है, बुरा बना है। माँ बस वैसे ही खुश हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चे का पेट भर गया, माँ बैठ जाती है। तो आप में से कितने लोग उनके बारे में सोचते हैं? कोई नहीं सोचता ना यार, हमें लगता है ठीक है, हमें पता है हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि ये सारे काम करना, हमारे हमारा ध्यान रखना, हमारे लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना और तो और हमारे कपड़े धोना या जो कुछ भी सारे डोमेस्टिक वर्क्स है, हाउसहोल्ड वर्क्स है, ये सारे वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द मेन्स को ये लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो करेंगी। नहीं, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनका जो मन होगा ना वो कर सकती हैं। स्टिल वो पता है क्यों करती हैं? क्योंकि तुम सही से रहो, तुम सुधर के रहो, तुम साफ-सफाई में रहो, तुम हाइजीनिक रहो, तुम्हारी तबीयत ना बिगड़े, तुम्हारी हेल्थ ना बिगड़े। क्या ज़रूरत पड़ रही है एक औरत को व्रत करने की लंबी आयु के लिए? जबकि उसे पता है ऐसा कुछ नहीं होता। स्टिल केवल एक परंपरा है, उसको मानकर वो करे जा रही है। सोचो ना कोई और कर सकता है क्या? ये बस ठीक है फैशन के तौर पे आज हम मान लेते हैं कि हाँ, लड़के भी करते हैं, वो अलग चीज़ है और थोड़ा-सा प्यार भी हो गया, थोड़ी समझ हो गई।
बट पहले के टाइम पे बीच में नहीं करते थे। जो भी आप देखते हो ना, मैं अपने दादाजी के टाइम की जनरेशन, वो लोग नहीं करते थे। उनके वहाँ पे ये था कि आया, आदमी आया, रोटी डालो, रोटी खाएगा, वो सोएगा। वो काम करके आया, थका आ रहा। वो ये नहीं देखते कि हाँ, हमारी जो दादी हैं, दादी की मम्मा है, ये सब है, ये भी सुबह गई खेतों पे, घर सारा काम करा, काम घर से, घर पे लौट कर काम से फिर खाना बनाया, उनकी सेवा करी, उसके बाद रात को सोई, फिर सुबह जल्दी उठ गई, फिर गाय भैंसों को चराने जाना, सारा सांदी वगैरह जो होता है सारा काम करना। और हम कहते हैं कि विमेन सेक्रीफाइस नहीं करती हैं। पता है, एक लड़की को अपनी इज्जत की इतनी परवाह होती है ना कि वो सब कुछ सहन कर सकती है, सब कुछ। आप उन्हें बुरा बोल लो, आप उन्हें कुछ भी कह लो, आप एक बार को ना, अगर, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप उन पे हाथ भी उठा दोगे ना, तो भी वो चुप रह जाएँगी। लेकिन उनकी बेइज़्ज़ती जब आप करने लगते हो ना, उनके चरित्र पे दाग उठाने लगते हो, वो सहन नहीं करती है। स्टिल जब एक लड़की प्यार में होती है ना, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ कह देते हैं एंड वो सुन लेती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करती है। ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है अपने आप में। जिसने कभी अपने पापा से कुछ नहीं सुना, जिसने कभी अपनी माँ से कुछ नहीं सुना, जिसने कभी अपने भाई से कुछ नहीं सुना, जहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे तू करके तक बात कर दे, वहाँ तुम उसके चरित्र पे उँगली उठा देते हो और वो चुप होके सुन लेती है। और हम कहते हैं कि विमेन सैक्रिफाइस नहीं करती। जाने कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं यार। और मैंने खुद ने अभी देखा है, पता है, मतलब मैं मन से तो कुछ बुरा नहीं सोचता किसी के लिए ऐसा कुछ, बट रिसेंटली कुछ हुआ था मेरे साथ भी। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि सामने वाला पर्सन बहुत बुरा है, बुरी है या ऐसा कुछ। नहीं, वो अपनी जगह बहुत सही है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत सही है वो। इज़ दैट कि ठीक है, मैंने कुछ लड़ाई वगैरह कर ली या गुस्से में बोल दिया, क्योंकि रिश्ता दोनों का था हमारा। तो ठीक है, एक दूसरे को बोला, सुना भी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो हुई, क्लियर, सब ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि सामने वाले की इज़्ज़त पे बात नहीं आनी चाहिए। चाहे अगर तुमने कुछ बोला है, उसने गलत वे में ले लिया ना, तो उस चीज़ को भी सही करो। क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रही हुई है ना, दोस्त बन के भी, तो उसने तुम्हें इमोशनली सँभाला होगा। जब तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ किया, नहीं किया, बट जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी वो तुम्हारे साथ होगी। जब तुम्हें लगा कि तुम डीप डाउन जा रहे हो, तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, उसने तुम्हें पॉज़िटिव किया होगा। उसकी लाइफ़ से तुम इंस्पायर हुए होगे कि यार वो इतना कुछ सहन कर गई, मैं इतना तो कर सकता हूँ। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम कहीं न कहीं वुमेन से ही जुड़े हैं। हम पैदा होते हैं तो हमें माँ चाहिए होती है। हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें हमारी बहन चाहिए होती है जो हमारा ख़्याल रखे, जो हमें सारी दुनिया दिखाए कि देख भाई, ऐसे लोग भी होते हैं। ऑल्दो पापा, भाई, सबका अपना एक रोल है, सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें ग्रो करने के लिए, मेंटली, इमोशनली ग्रो होने के लिए हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड्स चाहिए होती हैं। हमें वही लड़कियाँ हमें सिखाती हैं। उसके बाद हमें एक लाइफ़ पार्टनर चाहिए होती है। एंड आप सोचो ना, कितना बड़ा सैक्रिफाइसेस है जिस घर में एक राजकुमारी की तरह पली-बड़ी, उस घर को छोड़ के आपके पास आना। और हम कहते हैं विमेन सैक्रिफाइसेस नहीं करती हैं। वो बहुत सैक्रिफाइसेस करती हैं, बस हम हमारी आँखों से देख नहीं पाते। हमें क्या आता है? हमें तो बस उँगली उठाना आता है कि हाँ, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुमने ये किया है। लेकिन कभी बैठकर जब सोचेंगे ना, तो पता चलेगा कि नहीं, गलतियाँ हमारी हैं, कि कहीं न कहीं हमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस दुनिया में सारी औरतें सही हैं, बट मैं एक बात कहूँगा कि 100% ऑफ वुमेन, ये पूरी की पूरी सब बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। बस ये है कि अगर कुछ 5% जो गलत डायरेक्शन में है ना, तो वो गलत डायरेक्शन में है, वो हमारी वजह से है। वो भी गलत नहीं है, 100% ही सही हैं। आज अगर हम किसी के साथ हैं और उसे कोई और पसंद आ जाए, तो हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं कि वो बेवफ़ा है। पागल हो क्या तुम? कोई बात नहीं यार, वो उसकी चॉइस है, उसको जिसके साथ रहना है ना, वो उसके साथ रहेगी। अगर कल को उसकी जगह उससे पहले तुम्हें कोई पसंद आती, तुम उसे छोड़ देते, तब क्या होता?
तब भी तुम यही कहते हैं? नहीं ना, बात को दोनों तरीके से सोचो। अगर तुम्हें लगता है ना कि हाँ, तुम सही हो और सामने वाला गलत, नहीं, तुम्हें लगता है कि सामने वाली विमेन ने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइसेस नहीं किए, बहुत किए हैं। हम बचपन से लेके मरते दम तक एक विमेन के साथ रहते हैं। वही हमें समझती है, वही हमें सँभालती है। सबकी अपनी लाइफ में दोस्तों की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, सच बताऊँ तो। वो अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग। वो ऑरा ही अलग होता है। बट आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप किसी विमेन से प्यार करो ना करो, प्यार से बात करो ना करो, या आप उन्हें उतनी केयर भी मत करो, सपोर्ट वगैरह कुछ मत दो, लेकिन कम से कम उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। किसी एक के बेस पर पूरी दुनिया को जज मत करो। ऑल्दो हम जज नहीं करते हैं कि सब एक जैसी होंगी या ऐसी होंगी, ये भी कई जगह सिचुएशन में होता है। बट कई बार हाँ, सच में ऐसा होता है कि हमें कोई नहीं चाहिए होता। तो इस बात को आप जो भी लड़कियां हैं, आप भी समझो। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर ठीक है, आते हैं लोग, जाते हैं। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जभी भी आपकी लाइफ में कोई लड़की आए और आपकी लाइफ से जाए, तो उसके माइंड में हमेशा आपके लिए ये फीलिंग्स होनी चाहिए कि सामने वाले ने मुझे रिस्पेक्ट दी है। उसे कभी भी डिसरिस्पेक्ट फील नहीं होना चाहिए। एज़ अ बॉय आप अगर अपने आप को मर्द समझते हो ना, तो वुमेन्स डे पर आप यही एक प्लेज ले सकते हो और आप यही करना। बहुत आसान है किसी की इज़्ज़त के ऊपर दाग लगाना। बहुत मुश्किल है अपनी इज़्ज़त को बचाए रखना और मेंटेन रखना। ऑल्दो फ्रेंड्स हैं हम, ठीक है, हम बोल भी सकते हैं, हम बातें भी कर सकते हैं, हम कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन वो कहना भी उस वे में होना चाहिए कि वो सही है, बात सही है, वो बात उसके कैरेक्टर पे ना लगे। ध्यान रखना, एक लड़की जिसने आप मान लो आज सैक्रिफाइस नहीं किए, पहले नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाली लाइफ में नहीं करेगी। बहुत सैक्रिफाइसेस करती है एक विमेन। आपको पता है, एज़ अ मेल एक छोटी-सी बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। एक फ्रेंड है, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें मना किया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर ने कि आप इस दौरान बिल्कुल भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट एकदम कम कर दो। मतलब जो इंटीमेसी होती है उसको आप अवॉइड करो 9 मंथ, क्योंकि आपकी जो वॉर्म है वो काफ़ी कमज़ोर है। एंड अगर ये चीज़ हुई तो आप इन फ्यूचर आप माँ नहीं बन सकती। एंड जब उनके हस्बैंड ने उनसे थोड़ा बहुत कहा ज़बरदस्ती की, तो फिर वो मना नहीं कर पाई। तो आप देख रहे हो, एंड वही हुआ जिसका डर था, वो इन फ्यूचर कभी माँ नहीं बन सकती। एंड उसके लिए उनके हस्बैंड को ब्लेम नहीं किया जाएगा, उसके लिए उनको ही ब्लेम किया जाएगा। ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस हो गया, सिर्फ़ अपने प्यार के लिए उन्होंने वो चीज़ जो एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक विमेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो तक बिल्कुल ओवर हो चुकी है। वो कभी माँ नहीं बन पाएगी, स्टिल उन्होंने ये किया। ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। और हम कहते हैं कि लड़कियाँ सैक्रिफाइस नहीं करती। कैसे नहीं करती? पता है लड़कियाँ कितना सैक्रिफाइसेस करती है। उन्हें पता होता है कि सोसाइटी उनके कपड़ों के ऊपर जज करेगी, सोसाइटी उन्हें 10 बातें सुनाएगी, 10 ताने मारेगी, फिर भी अपना बेस्ट देती है। उन्हें पता होता है कि चाहे वो रिज़ल्ट में 100% मार्क्स ले आएँ, फिर भी यही कहा जाएगा, बेटी तू तो अगले घर जाएगी, फिर भी वो सुनती है। पता है घर के सारे जितने दुःख दर्द होंगे ना, घर पे किसी की तबीयत ख़राब होगी तो सबसे पहली टेंशन एक बेटी लेती है, सबसे पहली टेंशन एक विमेन लेती है। एंड फिर भी उन्हें ये कहा जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं यार, तुम देख लो, कर लो। उन्हें नहीं समझाता जाता है, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी ना, तो वो आपको सँभाल लेगी, लेकिन आप उन्हें नहीं सँभालोगे। एक लड़की को पता होता है कि उसके घरवाले, मम्मी-पापा इतने स्ट्रिक्ट है कि बात नहीं करने देंगे। फिर भी अगर वो किसी से, जैसे होता है ना, इंट्रो हुआ, उनसे थोड़ा प्यार वग़ैरह है, रिलेशनशिप में है, तो वो आपसे बात करती हैं, सबसे छिप कर करती हैं, लेकिन करती हैं, आपको टाइम देती हैं। एंड जैसा आप चाहते हो ना वैसा रहती है। एंड
मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है कि हाँ, वो कह रहे हैं ना कि सामने वाला, नहीं इस प्यार को मतलब अगर तुम्हें चाहिए, मैं अगर चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मतलब माँगते हैं कि वो ये होगा तो ही मैं रुकूँगा। उनका मन नहीं है, वो नहीं करना चाहती, फिर भी सिर्फ़ अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपनी मतलब जो इज़्ज़त होती है ना, उसको भी सैक्रिफ़ाइस कर देती है, ठीक है, क्योंकि उनको आप चाहिए होते हैं। मतलब एक लिमिट होती है ना कि एक रबर बैंड अगर इतना खींचता है, लड़की अपनी लिमिट को इतना पुश कर देती है, इतना खींच देती है, और हमें लगता है कि विमेन सैक्रिफ़ाइस नहीं करती। कितना बड़ा सैक्रिफ़ाइस है कि राजघराने में पैदा हुई, उसके बाद वनवास जाके रहना, फिर जब एक रावण जैसा इंसान उठा के लेके गया, रावण जैसा दैत्य उठा के लेके गया, फिर पति हस्बैंड श्री राम वापस लेकर आए, उसके बाद बस किसी एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि इनके चरित्र का हमें प्रमाण दो कि साफ है। उस एक बात के लिए फिर से जाके वनवास में रहना, कर सकता है क्या कोई आदमी? आदमी के चरित्र के ऊपर तो दाग नहीं लगाए जाते, विमेन्स के पे ही लगाए जाते हैं ना, और फिर भी लोग कहते हैं कि विमेन सैक्रिफाइस नहीं करते। बुद्ध जी को आप जानते हो ना, बुद्ध से पहले वो सिद्धार्थ थे, एक राजा के पुत्र थे। उनकी भी शादी हुई, एंड जब उन्हें लगा कि यार नहीं ये चीज़ें गलत है, उनका भी एक पुत्र था। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने आप को ढूंढना है, मैं हूँ कौन, सत्य की खोज करनी है। घर से निकल गए। उनकी वाइफ ने कितना उनका वेट किया, एंड जब वो वापस आए तो उन्होंने उनकी वाइफ से एक ही चीज़ की, भिक्षाम दी। तो सोचो उनका दिल कितना बड़ा था, उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया कि इसे ले जाओ और इसे सिखाओ। तो और फिर हम कहते हैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद भी फिर भी हम कहते हैं कि विमेन सेक्रीफाइस नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? हमने देखा है सेक्रीफाइस करते हुए अपनी माँ को, हमने देखा है सेक्रीफाइस करते हुए अपनी बहन को, हमने देखा है सेक्रीफाइस करते हुए अपनी दोस्त को, हमने देखा है सेक्रीफाइस करते हुए हर उस लड़की को जो हमारी ज़िंदगी में आई, जिससे हम जुड़े, जिसकी कहानी हमने सुनी। और आज मैं इतना अगर बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ ना, तो इसके पीछे भी एक विमेन ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं दुखी हुआ हूँ तो मुझे एक लड़की ने सँभाला है, अगर मैं खुश हूँ तो भी मेरी खुशी को बाँटा एक लड़की ने कि हाँ, ये सच में खुश है। ऑल्दो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब बहुत खुश होते हैं मेरी हैप्पीनेस में। इवन मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त है सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, वो मेरी खुशी में इतना खुश होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑल्दो हैं, लेकिन वो सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। उनकी सबकी एक इम्पोर्टेंस है, बट हाँ, एक विमेन की आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस होती है, वो कोई नहीं बदल सकता है। वो आप चाहकर भी खुद भी नहीं बदल सकते हैं। वो आप चाहकर भी खुद भी नहीं बदल सकते हैं। हाँ या ना, बट आपको वो इंसान लेट या जल्दी मिलता है, बट मिलता ज़रूर है ना? एक बात ध्यान रखना कि चाहे आप किसी से प्यार मत करो, केयर मत करो, बट हाँ, प्यार से 2 बातें ज़रूर करना। अगर प्यार से बात भी नहीं कर सकते ना, तो डिसरिस्पेक्ट मत करना, रूड मत होना। आज हम 10,000 ऐसी वीडियो देखते हैं कि किसी लड़की को पसंद आने के लिए अल्फ़ा मेल बन जाओ, ईगो में रहो, अटेंशन मत दो, ये करो, वो करो। ठीक है यार, वो सब कुछ पता नहीं, वो चीज़ें शायद एक अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए होती है। लेकिन और ऐसा भी कहते हैं कि यार ठीक है, मतलब अच्छे जो लोग होते हैं उनको पसंद ही नहीं आते। नहीं आते तो कोई बात नहीं, बट आप अपने आप को चेंज मत करो। एंड लड़कियों को भी मैं यही कहूँगा कि आप आपकी जो लिमिट्स होती है ना, आप सोचती भी नहीं हो, एंड आप पुश कर देती हो, अपनी आइडेंटिटी तक खो देती हो आप। सिर्फ़ उसके लिए जो सच में आपसे प्यार करता भी है या नहीं, ये जाने बिना। तो इस विमेन्स डे पर सभी लड़कियाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि पहले देखो सामने वाला आपसे उतनी हद तक प्यार करता है या नहीं करता। उसके बाद उसके लिए सैक्रिफाइसेस करो, एंड इफ नहीं करता तो मत करो। और सारे लड़के जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जो भी सुन रहा है, इतना ध्यान रखो कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है, स्पेशली लड़कियों को, बिल्कुल लड़कों की थोड़ी बहुत बेइज्जती कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी हमको आदत है सुनने की। मैं तो बोल रहा हूँ, खूब मेरी बहुत होती है, दोस्त खूब करते हैं, खूब मज़े लेते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, चाहे आपकी लाइफ में कोई आए या कोई जाए,
इज़्ज़त के साथ उसको लाना और इज़्ज़त के साथ उसको रखना और इज़्ज़त के साथ ही अगर वो जाना चाहे तो उसको जाने देना। ना आपके मन में कुछ बुरा आना चाहिए उसके लिए, ना उसके मन में कोई बुरे ख़्याल होने चाहिए आपके लिए। हाँ, एक मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत इन जनरल होता है कई कभार कि हम नहीं सहन कर पाते, तो हम कुछ ऐसी एक आध हरकत कर देते हैं जिससे कि हमको लगता है कि यार नहीं, सामने वाली बुरा सोचेगी। बट एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लड़कियाँ माफ़ कर देती हैं। ध्यान रखना, क्योंकि उसे पता है इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी। अगर वो तुम्हें अच्छे से जानती है ना, वो मान जाती है कि इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी जिससे इससे गलती हो गई। एक बार हुई है ना, तो वो एक गलती माफ़ कर देती है। यार वो पता है इतनी अपने लिमिट्स को पुश कर देती है, वो एक नहीं 10 बार माफ़ कर देती है। आज अगर एक लड़की है, उसकी एक फ्रेंड है, तो वो अपनी फ्रेंड को इतनी नहीं मना पाएगी, वो इतना अच्छे से उसको माफ़ नहीं कर पाएगी अगर उसने कुछ गलत किया है तो। लेकिन अगर आप कोई लड़के हो, आप उससे प्यार वो आपसे प्यार करती है, ठीक है, दोस्त भी है आपकी, तो वो आपको माफ़ कर देती है। एक टाइम तक करती जाती है। बट आप उसको उस पीक पे मत पहुँचाओ कि उसके बाद वो आपको माफ़ भी ना करे। वो आपके लिए नफ़रत भरने लग जाए अपने दिल में। बस ऐसी गलतियाँ मत करना और हाँ, धीरे-धीरे ही सही ये चीज़ सोचो कि कुछ नहीं होगा अल्फ़ा मेल और ये इतना पता नहीं अजीब टाइप का इंसान बनने से, कुछ नहीं होगा। अगर ठीक है आप सबको इज़्ज़त दो, चाहे कैसा भी इंसान हो। हमें लगता है कि जो डिज़र्व नहीं करता उसको नहीं देनी चाहिए, नहीं सबको दो। आप तो अपनी लाइफ़ में अपने पर्सपेक्टिव पे बेस्ट बनो। जो लोग सही होंगे वो आपकी लाइफ़ में आएँगे, जो गलत होंगे वो चले जाएँगे। बट भूल कर भी एक चीज़ जो लोग करते हैं ना, मोस्टली मैं आपको एक बात बताऊँ, लड़कियों से जीतना नामुमकिन होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो, आप उनको नहीं हरा सकते हो। पढ़ाई, करियर किसी भी चीज़ में ले लो। बट एक बात ध्यान रखना, विमेन्स सभी लड़कियों को कहना चाहूँगा, जब आपसे नहीं जीत पाता ना वो इंसान, वो आपके कैरेक्टर पे उँगली उठाता है। तो बस यही करना दोस्तों कि अगर आप नहीं जीत पाओ ना, तो हाथ जोड़ के हार स्वीकार कर लेना कि मैं हार गया, दैट्स इट। लेकिन उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है, बदले में वो मुझे नहीं प्यार करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में गलत सोचूँ, डिसरिस्पेक्ट करूँ, कुछ उल्टा बोलूँ, कुछ गलत बोलूँ, कुछ गलत करूँ। 1-2 बार के लिए शायद थोड़ा बहुत हर्ट होगा, कुछ एक ऐसी हरकतें करूँगा जैसे कि कुछ बुरी बैड हैबिट्स जो होती हैं, ठीक है, लेकिन वो दिमाग स्थिर हो जाएगा एक टाइम के बाद, उस लड़की को बुरा नहीं बोल पाऊँगा। इतनी समझ तो मेरे अंदर है, तो आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप तो आराम से कर सकते हो। तो अगर आपको कोई रेसिप्रोकेट ना करे, तो बजाय उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाने के या कुछ और दिमाग में लाने के, सोचने के, उससे बात कर लो, ठीक है? और जैसा भी वो चाहे वैसे आप करो। किसी के कैरेक्टर पे उँगली उठा के क्या मिल जाएगा? क्योंकि तुम भी कोई बहुत ज़्यादा पवित्र तो नहीं हो। अगर सामने वाला थोड़ा-सा आप उसको कुछ कह रहे हो ना, आज नहीं तो कल आप भी उस फ़ेज़ में ज़रूर आओगे। तो अपने मन के अंदर सबके लिए रिस्पेक्ट रखनी ही रखनी है। अगर मुझसे प्यार नहीं करती है, चली जाएगी तो कोई बात नहीं, बट मैं अपने मन के अंदर उसके लिए डिसरिस्पेक्ट तो नहीं ला सकता ना। मन के अंदर इज़्ज़त है। यप, मतलब देवी समान है वो, जिससे हुआ है ना वो देवी समान है, वो देवी ही रहेगी। उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। अगर वो गई है तो गई है, वो उसकी लाइफ़ में उसको जो चाहिए वो ठीक है, उसको नहीं मिला मुझसे। भई ऐसा सपोर्ट, ऐसा प्यार मुझसे नहीं मिला होगा जो किसी और से चाहिए मिल रहा होगा तो ठीक है, चली गई। बट इसके लिए आप उसके कैरेक्टर पे उँगली उठाओ, उस बैकग्राउंड को जज करो, सब कुछ करो, इससे बेटर है कि अपने आप को ठीक करो। अपने मन को ये सोचो कि शायद मुझ में कोई कमी है, इस वजह से ठीक है मैं उस पे काम करूँगा और आने कोई भी जो मेरी लाइफ़ में आएगी उसकी लाइफ़ बेस्ट होगी। मैं ये कर सकता हूँ। आप ये चीज़ें सोचो, बजाय ये करने के कि यार नहीं छोड़ दिया, गलत कर दिया, ये वो। ठीक है यार, चली गई तो चली गई, इट्स ओके। हर लड़की जो आपकी लाइफ में है ना, उसे खुश रखो। उसे खुश रहने का अधिकार है यार। उसकी कुछ सिचुएशंस होंगी, समझ लो उन सिचुएशंस को और उसकी इज़्ज़त करो और ध्यान रखना, मेरे भाई तुम एक चीज़ ध्यान रखना,
कि मुझे नहीं पता ये क्या अल्फ़ा मेल वगैरह की वीडियोज़ चल रही है, आई डोंट नो, एंड मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, सच बता रहा हूँ। बट हाँ, एक लड़की उस इंसान को ज़रूर भूल सकती है जिससे वो प्यार करती है। भूल जाएगी एक बार को, लेकिन उस इंसान को हमेशा याद रखेगी जिसने दिल से उसकी रिस्पेक्ट करी है। ऑल्दो गलतियाँ मैंने बहुत करी है, अपने फ्रेंड जो भी हैं वो बहुत क्लोज़ वन फ्रेंड है मेरी, उनके साथ कुछ बोल दिया, बट हाँ, दिल से मतलब मेरे दिल में उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है। कुछ ऐसा बोला नहीं है, अगर मैंने कुछ गलत बोला और उन तक गलत वे में पहुँचा तो उसको मैंने ठीक किया कि नहीं, ये ऐसे कहना चाह रहा था मैं। यानी कि गुस्सा भी अगर आ रहा है ना, तो गुस्सा भी एक पॉज़िटिव गुस्सा ही है, ताकि वो रिश्ता ठीक हो सके। अगर कोई आपकी लाइफ़ से जाना चाह रही है, तो उसे इज़्ज़त के साथ भेजो, बेइज़्ज़त करके नहीं। और अपने दिमाग में क्लियर रखो कि कितनी अच्छी लड़की है, जिसने आराम से, प्यार से इतना स्वीटली बोला और बिना दिल तोड़े आराम से गई है। और कौन-सा दिल यार, जस्ट थोड़ा-सा इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं। एंड एक बात ध्यान रखना, आपके इमोशंस को आपसे ज़्यादा एक विमेन समझती है, तो वो कभी आपको हर्ट वैसे भी नहीं करती है। इसलिए सभी विमेन्स को एक बार फिर से हैप्पी वुमेन्स डे। और अगर जो भी लड़कियां, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह अगर ये वीडियो देख रही है एंड मुझसे कभी भी कोई मिसबिहेव हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई कुछ भी हुआ हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मतलब यही कर सकता हूँ मैं, आई एम सॉरी। एंड मेरे ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं होते कभी भी आपको हर्ट करने के। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप आपकी लाइफ में मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड हाँ, कभी भी आपको लगे कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन डिस्कस इट विद मी। यप, आई विल ऑलवेज हेल्प यू ऑल, फ्रेंड ऑफ एस्पायरेंट्स आफ्टर ऑल। थैंक यू। प्रेम से बोलिए राधे राधे।